देखते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है आपकी शुरू हुई थी 2015 में, जो है इसको प्रारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और इसके अंतर्गत देखिए जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब युवा वर्ग हैं, उन सभी को क्या है आपको एक रोजगार देने के लिए एक संगठन की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, ताकि जो युवा वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग युवा वर्ग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति क्या है कमजोर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हीं को क्या है जो एक जो है आपकी सोसाइटी है और एक संगठन खोला गया है, उसके अंतर्गत जो है आपके उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग करके उनको रोजगार प्रदान करने की जो है शुरुआत की जाएगी। ये जो कोर्स होते हैं ये 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का जो है, 1 वर्ष का जो है यह कोर्स होता है और ये बिल्कुल एक निःशुल्क कोर्स होता है। और साथ ही उसके पश्चात क्या किया जाता है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है साल के, जब उसका कोर्स की समाप्ति पर जो है उसको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और उसके पश्चात जो है व्यक्ति जो है आपके युवा जो व्यक्ति है वह क्या बन जाएगा, उसको रोजगार जो है वह प्राप्त हो जाएगा, वो बेरोजगार क्या है वह नहीं रहेगा। तो यह जो मेन किस पर है, यह जो है आपके जो पढ़े लिखे युवा हैं और जो आर्थिक स्थिति उनकी जो है कमजोर है, उनके लिए जो है इसका शुरुआत की गई है, ताकि व्यक्ति के कौशल को जो है विकास कर सके, कौशल को जो है निखार कर उसको क्या है एक अलग तरह से क्या है उभार कर दुनिया के सामने लाया जाए। व्यक्ति के जो कौशल है उसको उसके अंदर से निकालने की जो है उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है कि व्यक्ति जो है स्वयं जो है कुछ भी कर सकता है। तो देखिए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, इस सभी के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ये जो हाल ही में चरण हुआ है, तीसरा चरण जो है उसका शुभारंभ हुआ है। कौन सा चरण है, तो यह तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ है 15 जनवरी 2021 को। इसका प्रथम चरण देखिए कब शुरू हुआ था, तो यह देखिए अगस्त 2015 में पीएम मोदी द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके अगस्त 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। उसके पश्चात है इसके तहत देखिए क्या होता है, देश के युवाओं को 300 से ज़्यादा जो है सिलेबस उत्पन्न करवाना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो तीसरा चरण है इसकी योजना की शुरुआत जो है कौशल विकास और उसके उद्यमिता मंत्री जो है महेंद्र नाथ पांडेय की मौजूदगी में जो है इसकी शुरुआत हुआ था। इसका जो शुभारंभ हुआ है तीसरे चरण का वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्री है, मंत्री कौन हो गए, महेंद्र नाथ पांडेय जो है इनकी मौजूदगी में हुआ है। और इस कार्यक्रम में जो है PMKVY जो 3 के तहत योजना 2020 और 21 की अवधि 21 और 22 की जो है अवधि है के दौरान जो है 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने लाख लोगों का जो है प्रशिक्षण देने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, तो वो 8 लाख युवाओं को क्या है प्रशिक्षण करने के लिए जो है लक्ष्य रखा गया है। और उसके अंदर आपके कितने करोड़ रुपए का जो है खर्च आएगा, तो वो है आपके 948.90 करोड़ रुपए का जो है इसके अंदर खर्च आएगा। नेक्स्ट हो गया आपके सामने देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत कौन कौन सी योजना है, इसके अंतर्गत आपके क्या क्या कार्य होंगे। उसके तहत देखिए कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की कुशल मिशन के तहत जो है प्रमुख योजनाएं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3 के तहत जो है आपके कौशल विकास को ज़्यादा मांग के आधारित बनाने पर क्या है ध्यान केंद्रित किया गया है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित किया गया है वह किस पे किया गया है, तो जो प्रधानमंत्री के जो युवा वर्ग हैं उनके कौशल को क्या किया है, विकास करने के लिए उनके कौशल को क्या है सुधारने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। मंत्रालय ने बयान के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है तीसरे के अंदर क्या है, जिला कौशल समितियों को जोड़कर एक नई पहल शुरू की जाएगी। जो जिला कौशल समिति है उनको जोड़कर क्या की गई, एक नई पहल जो है वह शुरू की गई है। अगला है देखिए इस योजना जो है, इस योजना का क्या उद्देश्य है उसकी बात करते हैं, तो वह है इसमें तीसरे चरण का उद्देश्य जिला कौशल समितियों को क्या है मजबूत और उसको सशक्त बनाना जो है इसका एक जो है मात्र लक्ष्य रखा गया है, उसको मजबूत और सशक्त बनाना और साथ ही
इस मांग के आधारित पर कौशल विकास के पहल को क्या करना है, बढ़ावा देना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए, जो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में एक देश एक योजना की दृष्टि से क्या किया गया है, अग्रणी माना गया है। यह एक अग्रणी योजना है। इसके अंदर एक लाइन रखी गई है, एक जो लाइन रखी है वह क्या है, एक देश एक योजना। पूरे देश के अंदर क्या है, एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें जो युवा वर्ग हैं उनको क्या है, उनके कौशल को बढ़ावा देना, उनके कौशल को क्या है, मजबूत और सशक्त बनाना जो है इसका एकमात्र लक्ष्य रखा गया है। अगला है, देखिए इस योजना की खासियत क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो वह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो है ट्रेनिंग के तहत जो है किसी भी प्रकार की क्या की गई है, फीस नहीं ली जाती है। देखिए हमने पहले ही बोल चुके हैं कि उसके अंतर्गत क्या है, यह एक निःशुल्क योजना है, जिसके अंदर जो है किसी जो ट्रेनिंग ले रहा है उसमें क्या है, किसी भी प्रकार के बच्चों से क्या है, फीस नहीं ली जाएगी। यह जो है यह 3 महीने 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें जो है इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए 3 महीने 6 महीने और 1 साल का जो है रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के पश्चात क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, हमने बात कर ली थी। उसके पूरे देश में जो है यह मान्य है। जो व्यक्ति, जो युवा यह जो आपका इस ट्रेनिंग के अंदर अपना पार्ट लेता है, अपना भाग लेता है, उसको क्या है 3 महीने का 6 महीने का या 1 साल का जो है यह ट्रेनिंग होता है। और उसी के साथ में जो है जब ये ट्रेनिंग उसकी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, और उसी के पश्चात जो क्या होता है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो सर्टिफिकेट क्या है, पूरे देश के अंदर क्या है, वह मान्य है। और ट्रेनिंग करने के पश्चात जो है सरकार को रोजगार मेलों के जरिए जो है नौकरी दिलाने में भी सहायता प्रदान करती है। जो बेरोजगार युवा हैं, जो इस ट्रेनिंग के अंदर भाग लिया है, जिसने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसको क्या है सरकार मदद करती है। किसके लिए करती है, तो वह उन व्यक्तियों को क्या है, आपके रोजगार दिलाने के लिए उसकी मदद करती है। नेक्स्ट है, देखिए इस योजना के बारे में क्या क्या है। तो देखिए इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भारत सरकार ने एक योजना है, इसे जुलाई 2015 में शुरू किया था। देखिए जुलाई 2015 में शुरू किया था और इसके पश्चात इस योजना के तहत 2020 में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की क्या बनाई थी, योजना बनाई थी। और इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को जो है रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में ही क्या कर दी है, उन्होंने स्कूल छोड़ दी गई है। यह रोजगार जो है वह किसे दिलाया जा रहा है, जिसने अपने क्या है, जो या तो कम पढ़े लिखे हैं या जिनके पास में क्या है पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिन्होंने क्या कर दिया है, बीच में ही अपनी स्कूल है, अपनी शिक्षा को क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। उसके तहत उसके लिए जो है यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश में सभी जो युवा वर्ग हैं उनको क्या है, रोजगार प्रदान करना, उनको संगठित करके उनके कौशल को निखार कर क्या है, उनकी जो है योग्यता अनुसार रोजगार देना। जो युवा वर्ग हैं उनको क्या करना है, उनकी जो कौशल है उसको विकास करना, उसको बढ़ाना और उनकी योग्यता के अनुसार उनको क्या है, रोजगार प्रदान करना। इस योजना के तहत वर्ष 24 लाख युवाओं में जो है शामिल किया जाएगा। इस वर्ष क्या है, 24 लाख पहले जो वर्ष में है आपके 24 लाख युवाओं को क्या किया गया है, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके पश्चात देखिए 2022 में यह संख्या जो है 40.2 करोड़ रखने का जो है लक्ष्य रखा गया है। देखिए जो पहले इसको कितने युवा लोग जो थे इसमें शामिल थे, कितने युवा लोग जो थे इसमें लाभान्वित थे, तो वे थे आपके 24 लाख युवा थे जो इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए थे। और अभी जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक जो है 40.2 करोड़ जो है युवा इसके अंतर्गत लाभान्वित रखने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। देखिए अगला हो गया कि इस कौशल योजना के बारे में क्या है, इसके बारे में देखिए इस काम के लिए और लोगों को जो है इस योजनाओं से जोड़ने के लिए सरकार जो है कई टेलीकॉम कंपनियों के साथ में जो है अपना साथ में जो है जोड़ रखा है। इस देखिए ये जो रोजगार योजना है इसके तहत जो है सरकार ने कई टेलीकॉम कंपनियां हैं जो इस कार्य के लिए क्या कर रखा है, उनको जोड़ रखा है, उनके साथ में जो है साझेदारी कर रखी है। और यह मोबाइल कंपनियां मैसेज के द्वारा इस योजना के सभी लोगों तक पहुंचाती है। अर्थात जिस व्यक्ति ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो व्यक्ति इस योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन
करवा चुके हैं, उनको क्या है सरकार ने क्या किया है, टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनके साथ क्या किया है, समझौता किया है, उनके साथ क्या की है, साझेदारी की है, ताकि जो व्यक्ति हैं, जो युवा वर्ग हैं, जो जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो इसके पार्टिसिपेंट हैं, उनको क्या है मोबाइल के द्वारा, मैसेज के द्वारा अपनी जो भी अपडेट है, न्यू अपडेट जो है मैसेज के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उनको प्रदान कर दी जाती है।